दोस्तों एक गांव था और उसके अंदर एक गरीब लड़का था। और गरीब लड़के ने एक बहुत बड़ा सपना देखा कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं। और दोस्तों सपना देखा, उसने मेहनत किया और अच्छा बिजनेस शुरू हो गया। कुछ सालों बाद उसने देखा कि मैं अगर मेरा बिजनेस इंटरनेशनल ले जाता, अमेरिका ले जाता हूं, तो अमेरिका चला गया और वहां जाके तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया कि अरबों रुपया उसके पास हो। अब उसने सोचा, एक दिन उसको बैठे बैठे ख्याल आया, उम्र भी अच्छी खासी हो गई थी। उसने सोचा यार, मैं जो गांव में पला बड़ा हुआ, उस गांव के अंदर बहुत लोग गरीब है, तो मैं क्यों उनकी मदद ना करूं। मैंने जो कमाई हुई संपत्ति है उनके लिए वापरूं। और उसने सोचा, फिर गांव में आया। गांव में पहले की, बहुत टाइम पहले की कहानी है। गांव में कुछ 100 घर थे, 100। और ये 100 के 100 घर जनरली गरीब थे। वो गया था वैसे के वैसे गरीब थे। आया तो उसने देखा इनकी हालत क्या है, घर बरोबर नहीं है, किसके उस पर व्यवस्था नहीं है, खाली जी रहे। इसने सोचा कि इनको मैं कुछ आर्थिक मदद करूं तो ये लोग कुछ अच्छी जिंदगी जी पाए। और उसने वो आइडिया अमल में रख कर दिया। हर एक घर वाले को, उसने गांव के सरपंच को बुलाया, हर एक घर वाले को 5-5 लाख रुपया उसने दे दिया। बोला मैं चाहता हूं ये 5 लाख रुपया आप ले लो, उससे आप अपनी जिंदगी बनाओ, बहुत कुछ अच्छा बिजनेस करो, बहुत आगे बढ़ो, और ये 5 लाख रुपया आपकी जिंदगी बदली कर दे, ऐसी मेरी कामना है। तो गांव वाले बहुत खुश हो गए, उनका बहुत बड़ा सम्मान किया। इतना खुश हुए गांव वाले कि हमारे गांव का एक लड़का आज अमेरिका चला गया और सबको वो काबिल हो गए, सबको 5-5 लाख रुपया दे दी। सब लोग खुश हो गए। दोस्तों आपको लगता है क्या हुआ होगा 5 साल बाद? अभी इस बिजनेसमैन को भी इच्छा हुई कि मैं देखूं तो सही। 5 साल बाद उसको वापिस वो घटना याद आई कि मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है। वापिस वो गांव में आया, चेक किया, और चेक करने के बाद उसने गांव में आके सब एनालिसिस किया। जब वो 5 लाख दिया था तब सब लोग गरीब थे, और सब लोग गरीबी में जी रहे थे, लेकिन किसके पास कोई कर्जा नहीं था। दोस्तों 5 लाख रुपया आने के बाद हुआ ये, सभी लोगों ने पैसा खर्चना शुरू किया। जो मौज शौक नहीं पूरे हुए थे पूरा करना शुरू किया, और आसानी से जिंदगी, आराम से जिंदगी जीने लगे। और जहां करना चाहिए जो खर्चा करना शुरू कर। अभी दोस्तों 5 लाख रुपया खर्चा करते करते कुछ लोगों के 1 साल में, कुछ लोगों के 2 साल में, कुछ लोगों के 3 साल में पैसे खर्चे हो गए, पूरे के पूरे पैसे खत्म। उसके बाद लोगों को आदत लगी थी, घूमने की आदत लगी थी, खर्चा करने की, पैसे खर्चे करने की आदत लग गई। तो दोस्तों उस हुआ क्या, बाद में पैसा नहीं था तो भी लोगों ने कर्जा लेके, लोन लेके भी अपना जीवन गुजारना शुरू किया। और 5 साल के बाद हालत ये हुई, 5 साल के बाद ये दिन आया कि गांव में जो 100 घर वाले को उसने 5-5 लाख दिया था, 98 लोगों के पास 5 लाख रुपए खत्म हो चुका था। और उसमें से 80% लोगों के पास 5 लाख का कर्जा हो गया था। 20% लोगों के पास उसमें से 10 लाख से ज्यादा का कर्जा हो गया था। जो 2 लोग बचे थे 100 में से, उसमें से एक आदमी के पास 5 लाख एज इट इज था, और एक आदमी ने 5 लाख का 10 लाख किया था। दोस्तों ये कहानी सुन के मुझे एक चीज लगी, इस पैसे हमारे पास जब आते हैं, किसके भी पास आते हैं, उसका वो यूज कैसे करते हैं। और 99% लोगों के पास जब पैसे आते हैं, या 98% लोगों की स्टोरी है कि उनके पास अगर अच्छा एडवाइजर नहीं है, पैसे आने के बाद भी उनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों आप एक काम करिए, आपको जो ये एडवाइजर वीडियो भेज रहा है, उस एडवाइजर के पास आज सलाह लीजिए कि आपके पास जो पैसे अभी आ रहे हैं, अभी आपके पास बहुत सारा इनकम आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये इनकम होगा आपके पास कि नहीं होगा, तो आपकी जिंदगी
समृद्ध बने, उसके लिए रियली कोई कंसल्टेंट की और अच्छे एडवाइजर की जरूरत है। और आपको जो वीडियो जिसने भेजा है उसको पहले कांटेक्ट कीजिए और उसको बताइए कि मेरी इनकम इतनी है, मेरा एक्सपेंसेस इतना है, मेरे पैसे बच रहे हैं नहीं बच रहे, मेरा कर्जा जो भी है, आप उसको समस्या बताइए। मैं गारंटी देता हूं वो आदमी आपको ऐसी गाइडेंस देगा, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस का वो पार्टिसिपेंट आपको ऐसी एडवाइस देगा जिससे आपका जिंदगी समृद्ध हो सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।